दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम फुल प्रैक्टिस सेट 7। आप लोग ध्यान रखना, एक प्रश्न में आप लोगों को संदेह था बहुत ज़्यादा, इसलिए प्रश्न को मैंने रखा, मेरा क्लियर हो जाए। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब है जो बुक में दिया हुआ है 1956। इसमें पूछ क्या रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखना। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो 1956 में आप लोग बुक में जाकर देख लीजिएगा। 1968 गूगल पे आप जो ढूंढ रहे हैं, 1968 में स्वीकार किया गया था। तो अगर आपको 1968 मानना तो आप मान सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार बी है। ठीक है, बुक में दिया गया है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 1956 में। यदि आपकी इच्छा करे तो सी मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बल्कि एक बार आप बुक है तो देख लीजिएगा। भाषा समस्या के समाधान के लिए सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। वहाँ पर प्रस्तुत बोल रहा है कब किया गया। ठीक है, तो भाषा समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। बुक में ठाकुर पब्लिकेशन जो बुक है नई वाली देखेंगे तो पेज नंबर 107 पर दिया गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, तो भाषा समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। बुक में 107 पेज पर दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। बाकी अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप कुछ भी मान सकते हैं। भारत सरकार ने मंडल मतलब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया। 1968 में स्वीकार किया था। ठीक है, 1956 में प्रस्तुत किया गया था और 1968 में स्वीकार किया गया। इसमें पूछा है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो 1956 20 का सही जवाब है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न रखा था। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे। बाकी आपकी इच्छाएं अगर है तो 1956 आप 1968 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार बी है इसका 1956। तो आप लोग क्लियर है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है, तो जो भी है आप देख लीजिएगा। इसका पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है तो मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1952-53 में। अगला प्रश्न है, कोई भी प्रश्न अगर आपको संदेह है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, फिर से चेक किया जाएगा। और दूसरी बात है, एक बार उसे गूगल वगैरह में भी चेक कर ले। मॉडल पेपर में ढेर सारी चीज़ें गलत दिया, तो आप मॉडल पेपर के अनुसार मत चलें प्लीज़। बुक या गूगल में अच्छे से सर्च कर लें, उसके बाद ही करें। और गूगल में कई चीज़ें गूगल में भी देखोगे तो दिखाता है, उसको क्या दिखा रहा है आप ये क्लियर नहीं होते हैं ना। 1968 स्वीकार किया गया है, तो आप लोग बार बार वो मत बोलिए। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए फिर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम ये सम्मिलित नहीं किया जा सकता। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्थिक आधार नहीं है, बाकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। अगला प्रश्न है,
पाठचर्या के उद्देश्य हैं। ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। हालांकि आप नॉर्मली देखो तो बालकों का सर्वांगीण विकास इसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो भी देखो जहाँ भी देखोगे आप तो बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों का नैतिक चरित्र, मानसिक शक्तियों का विकास, ये सारा चीज़ मान रहा है। बुक में भी देखो तो दिया गया है। बाकी बालकों का सर्वांगीण विकास एक उत्तर मानना हो तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बालकों का सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, नैतिक चरित्र, मानसिक शक्तियों का हर चीज़ आ जाता है। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन जब सभी दिया गया है तो डी हो जाएगा। ठीक है, बुक वगैरह में भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। ए छात्रों की योग्यता का आधार, बी उद्देश्यों के आधार, सी बाल केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। 7 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी उद्देश्यों के आधार पर पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। तो बी इसका सही जवाब है, उद्देश्यों के आधार पर, क्योंकि छात्रों की योग्यता के आधार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, कनिंघम ने। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, एडगर जी जॉनसन तथा रोलैंड सी फॉन्स। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी, विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, दौड़ का मैदान। हमारी रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार आपके जो भी बीएड कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा व्यू आता है तो अच्छा लगता है थोड़ा से। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ है ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है, या परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं ए श्रवण, बी मनन, सी निधि ध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं ए पराविद्या, बी अपरा विद्या, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्त को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात। हर जगह अलग अलग दिया रहता है, आप लोग देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्या। महत्वपूर्ण ध्यान 2022 में पूछा गया, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो विद्या। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। सही जवाब हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक विकास। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं 2020, 21, 22, 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम, उन सारे पेपर आगरा यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। सबसे पहला काम आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर नहीं तैयार किए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से प्रश्न रिपीट करता है। सबसे पहले आप प्रश्न जो है तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ पढ़िए। मॉडल पेपर बुक जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सबसे पहला काम उसको तैयार कीजिए। तैयार है तो फिर जम के आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस से जरूर हल कीजिए अपने साथ, क्योंकि यहाँ से सेम टू सेम 30-35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसका सही जवाब क्या था, 30 का बी था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पाठ आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखना, सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है। ए, समानता का सिद्धांत, बी, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी, न्याय का सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है। ए, समूह कार्य, बी, सर्वोत्तम विकल्प, सी, वैज्ञानिक परिवर्तन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, बंद वातावरण। अगला प्रश्न है, किसने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वीट। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सहायक कारक या तत्व कौन से हैं। ए, भाषाई, बी, सामाजिक, सी, वैयक्तिक या व्यक्तिगत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, निष्ठा, शुद्धता, मधुरता, उद्देश्यपूर्णता, तीनों है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न ध्यान रखना, कौन कौन से, कंजर्वेशन, नरेशन, रिसिटेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, इंस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न है, समाज का लघु रूप है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्कूल। हालांकि मॉडर्न देखो सी दिया है, लेकिन जो है समाज का लघु रूप है। हालांकि घर और स्कूल दोनों तो हैं ही, लेकिन सामाजिक लघु रूप माना जाता है स्कूल। अगला प्रश्न है, भाषा के पक्ष हैं। ए, ध्वनि विज्ञान, बी, रूप विज्ञान, सी, वाक्य विज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी,
तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, कठोर। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। ए, सुनियोजित प्रक्रिया, बी, उपचारात्मक प्रक्रिया, सी, तार्किक प्रक्रिया, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। औपचारिक शिक्षण की संस्था है। ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, खेल समूह, डी, उपयुक्त पौध शिक्षा केंद्र। तो औपचारिक शिक्षा की संस्था है। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय। औपचारिक शिक्षा की संस्था है विद्यालय। औपचारिक शिक्षा की संस्थाएं क्या हैं? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। अनौपचारिक परिवार, रिश्तेदार, सूचनाएं, परंपराएं, सामाजिक मानदंड। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आरटीआई अधिनियम बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 46 का डी, 2005 में। अगला प्रश्न है, SNE संक्षेपाक्षर है अर्थात फुल फॉर्म है इसका। सही जवाब हो जाएगा डी, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, स्मिथ का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम डॉट डॉट प्राप्त करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा बी, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है। ए, आलोचना, बी, रचनात्मकता, सी, संरक्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा डी, किंडरगार्टन स्कूल। अगला प्रश्न है, SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। सही जवाब हो जाएगा सी, 1981। अगला प्रश्न है, DIET किसके अधीन कार्य करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, SCERT। DIET किसके अधीन कार्य करता है, तो SCERT के अधीन। अगला प्रश्न है, BRC का पूर्ण रूप है। कई बच्चे परेशान हैं, इसमें भी ध्यान रखना, बार बार कमेंट करते रहते हैं, मैं बार बार शब्द कहता हूँ, आप लोग ठीक से पढ़ा करें, उसके बाद ही कुछ बोला करें। तो BRC का फुल फॉर्म मतलब पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ध्यान रखना, एजुकेशन में आप ध्यान रखना, ऐसे पूछोगे गूगल पे डालोगे तो फिर उसमें ए आ जाएगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो BRC का फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। एजुकेशन डालिए ना, BRC फुल फॉर्म इन एजुकेशन, तब आपको ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर मिलेगा। जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर मिल रहा है नॉर्मली है BRC का फुल फॉर्म। तो आप लोग ध्यान रखना, आप एजुकेशन बीएड कर रहे हैं तो एजुकेशन में पूछेगा, ठीक है। तो BRC का पूर्ण रूप क्या है, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर नहीं है, ये अगर आप मान रहे हैं तो आप देख लीजिए, बट गलत है। अगला प्रश्न है, NGO से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6वां संशोधन किस वर्ष हुआ। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 2002 में। अगला प्रश्न है, NKC से क्या तात्पर्य है। NKC से क्या अभिप्राय है, NKC से क्या अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा बी, नेशनल नॉलेज कमीशन, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 से क्या अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा बी, सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया। सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए,
समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला प्रश्न है, किसने कहा है नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। ध्यान रखना, करिश्माई सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। जो करिश्माई सिद्धांत है नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मूल्यांकन और परीक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, बी नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, सी जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में वेस नेनून ने कहा कि नेता, सही जवाब हो जाएगा बी, सही चीज करे। अगला प्रश्न है, कौशल क्या है? सूचनाओं का संग्रह, बी योग्यताओं व दक्षता, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, कौशल क्या है? योग्यता व दक्षता। कौशल के प्रकार हैं, ए स्वप्रबंधन, बी समस्या समाधान व निवारण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, स्वप्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति के दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, पीटर ड्रैकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? ए जनतंत्री नेतृत्व, बी निरंकुश नेतृत्व, सी निर्वाधवादी नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, योग्यता का सिद्धांत। बाकी तानाशाही का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, ये नेतृत्व के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों, यह था BD 201 का प्रैक्टिस सेट 7। हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट अभी हल करेंगे, उसका टाइम मिलता अभी करेंगे, नहीं सुबह 8 हल करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जम के आप लोग पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट आप लोग जो भी है जरूर हल करिए। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, प्रश्न यहाँ से सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप बार बार देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, PDF भेज देंगे, उसे देख के चाहिएगा। पुनः कह रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, व्यू कमाता निराशा होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।